और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से ये ऐलान कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनावों के संबंध में राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजस्थान से बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। तो ये आपको बता दें कि लगातार कशमकश का दौर चल रहा था। बीजेपी और कांग्रेस लगातार दोनों ही मंथन में लगे हुए थे कि आखिर किसको ये इस बार जिम्मेदारी दी जाए, किसको उम्मीदवार अपनी तरफ से पार्टी बनाए। और अब ये बड़ी बात निकलकर सामने आती हुई, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया उम्मीदवार होंगे। जी हां, नाम सामने आ चुके हैं। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तो ये दो बड़े नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने मंथन के बाद इन दोनों के नामों को फाइनल किया है। मदन राठौड़ और साथ ही साथ चुन्नीलाल गरासिया, इन दोनों के नामों का ऐलान कर दिया है। मंथन लगातार चल रहा था, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा था और उसी लिहाज से अब बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान हो गया। लखवीर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। मदन राठौड़, चुन्नीलाल गरासिया, बताएं। एकदम बैलेंस नेताओं को भारतीय पार्टी ने चुना है राज्यसभा में जाने के लिए। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया दोनों पूर्व विधायक हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ नेता माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं में इस लिहाज से बीजेपी ने एक अच्छा उपयोग किया है राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि लो प्रोफाइल के नेता जो माने जाते हैं, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनको मौका दिया है। मदन राठौड़ ओबीसी तबके से आते हैं, तो वहीं चुन्नीलाल गरासिया एसटी तबके से आते हैं। इस लिहाज से लोकसभा चुनाव से पहले दोनों समुदाय टारगेट करना, दोनों समुदायों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करने का प्रयास कहीं ना कहीं किया है। और ये मैसेज देने का प्रयास बीजेपी ने किया है कि जो लो प्रोफाइल के नेता हैं, जो तीसरी चौथी कतार में लगातार 5 साल भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, उनकी परख कहीं ना कहीं पार्टी को है और मौका आने पर उन्हें नवाजा भी जाता है। मदन राठौड़ पूर्व में विधायक रहे हैं और मदन राठौड़ को उम्मीद थी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की, लेकिन उस समय वो विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ सके, लेकिन पार्टी ने उनके जो पार्टी के हित में किए गए कार्यों को देखते हुए राज्यसभा में मौका दिया है और राज्यसभा के लिए चुना गया है। इससे पहले एक बात समझनी होगी रविंद्र की 3 सीटें जो है वो राजस्थान से खाली हुई हैं, जिसमें कि अब जो 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो विधायकों की संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाएंगी, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को प्रत्याशी बनाया, तो ये तय है कि दोनों ही चुनाव जीत रहे हैं और राज्यसभा के सांसद अब उनका बनना लगभग तय है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। और जो 3 राज्यसभा के सांसद रिटायर हुए हैं, उनका अगर जिक्र करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि कांग्रेस की कोटे से राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा, जो कि हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीतकर राजस्थान में मंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ऐसे में उनकी सीट खाली हुई, जो कि बीजेपी की कोटे में गई। तो वहीं भूपेंद्र यादव, जो कि भारत सरकार में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हैं, वो भी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जिनको कि अभी कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से नहीं किया है। हालांकि अब यह हो सकता है कि वो आने वाले समय में या तो किसी और राज्य से राज्यसभा में पहुंचे या फिर उन्हें लोकसभा के जरिए लाया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की प्रचुर संभावनाएं हैं कि उन्हें राजस्थान की अलवर सीट से लोकसभा में भेजा जा सकता है। रविंद्र, लखवीर, बिल्कुल ये बड़ी जानकारी विस्तार से आप बता रहे हैं। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया, तो आप बताइए इन दोनों के